हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया है। पहला पार्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो p ऑफ x दिया है आपका 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और g ऑफ x दिया है x माइनस 3। ठीक है, तो इसे हमें चेक करके बताना है कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपका g ऑफ x p ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x दिया है, तो सोल्यूशन आपका देखिए, p ऑफ x बराबर हम लिखेंगे 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसको कह देंगे नंबर 1। और हमने क्या बताया था कि ये 2 बहुपद दिए हैं। ठीक है, यदि कहा जाए कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करते हैं, दूसरे बहुपद को हम 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, 0 के बराबर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें उसका क्या x का मान निकालना होता है। ठीक है, x का मान मतलब उसका शून्य। दूसरे बहुपद का क्या हम ज्ञात कर लेते हैं? शून्य के। शून्य यानी वो जो x का मान आता है वो बहुपद का क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि x के उस मान पर वो बहुपद क्या है? शून्य होता है। ठीक है, इसलिए वो x का वो मान क्या कहलाता है? उस बहुपद का शून्य। तो ये दूसरा हमारा जो, इसी को हमें चेक करके बताना कि g ऑफ px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये g ऑफ x, ये जो बहुपद दिया है, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे और यहां से हमें x का मान आ जाएगा। x का मान जो आएगा वही इस बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो आइए शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन g ऑफ x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, g ऑफ x बराबर 0 लेने पर, तो g ऑफ x को 0 के बराबर लिखिए। g ऑफ x कितना दिया है? x माइनस 3। तो x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब ये इधर माइनस है, इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो इसको इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 0 प्लस 3, यानी इसको हम क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 0 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो लिख सकते हैं इसको क्या? x बराबर 3। ठीक है, 3 को इधर लाएंगे, 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब लिखेंगे 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो रखिए p ऑफ x कितना है? 3 है, बराबर 2 x की घात 3, तो x के स्थान पे 3 रखना है, 3 की घात 3। ठीक, प्लस x स्क्वायर, तो x कितना है? 3 है, इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2x, तो माइनस 2 लिखेंगे, और x कितना है? 3 है, गुणे 3। ठीक है, फिर माइनस 1 है, तो माइनस 1 हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये 2 गुणे ये जो 3 की घात 3, यानी 3 को कितनी बार गुणा करना है? 3 की घात 3 का मतलब क्या? 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की घात 3 का मतलब क्या है? तो 3 को कितनी बार गुणा करना है? 3 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 गुणे 27। ठीक है, प्लस अब इसको देखिए, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या है? 3 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार, तो 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा? 9। फिर माइनस 2 गुणे 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और ये माइनस 1 है। अब इसको करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 54 माइनस प्लस है 54 प्लस 9
-6 और -1, ठीक है। तो अब प्लस वाले में प्लस को जोड़ लीजिए और माइनस वाले में माइनस को जोड़ लीजिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, देखिए इधर देखिए, ये x+1 है, ठीक है। ये क्या है, x+1 दिया आपका पहला जो पार्ट है। आप बुक में देखेंगे तो g(x) बराबर क्या दे रहा है, ये x+1 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x+1 बराबर 0। क्या लिखेंगे, x+1 बराबर 0, ठीक है। g(x) क्या है, x+1 है, तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1, यानी हमें x के स्थान पे क्या रखना है, -1 रखना है। क्या रखना है, -1 रखना है। अब यहाँ पे x प्लस, इधर प्लस था, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या, -1 आ गया आपका। अब लिखेंगे एक में x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां x है इसमें क्या आप -1 रख दीजिए। यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ पे -1 रखेंगे और यहाँ 2 गुणे -1 प्लस -1, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए। अब आप यहां देखेंगे 2 गुणे माइनस, हमने बताया था यदि कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात क्या है, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। उसकी घात क्या विषम है, तो क्या आता है, ऋणात्मक। उसका मान जो आता है क्या आता है, ऋणात्मक, यानी ऋण संख्या आती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -1 है, अब इसकी घात देखिए 3 है, यानी विषम संख्या है ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आएगा और लिखेंगे 2 गुणे 1। 1 को 3 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 को 3 बार गुणा करना है, ठीक। तो 1 आएगा और ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा क्योंकि घात इसकी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब प्लस। अब देखिए -1 की घात 2, 2 इसकी घात कितनी है, 2, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सम संख्या, इसलिए क्या है, प्लस में आएगा। ये ऋणात्मक संख्या, इसकी घात क्या सम संख्या, इसलिए क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 1 को 2 बार गुणा करोगे कितना, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसको देखिए, ये माइनस है, माइनस तो और ये क्या है, -1 है, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, क्यों, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस चिन्ह हो गया और 2 1 के 2 -1, ठीक। ये क्लियर हुआ होगा आपका। अब इसको करिए, यहां से 2 2 1 के 2 यानी -2 हो गया और +1 +2 -1। अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस प्लस संख्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, +3 आ जाएगा। ये -2 ये -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस। प्लस में प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे तो क्या, प्लस में मान आएगा, यानी धनात्मक संख्या आएगी। और यदि माइनस माइनस संख्या है तो उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस में, यानी ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस था तो इसको जोड़ा क्या आया, माइनस में आया। ये प्लस था, इसको जोड़ा क्या, प्लस में आया। अब ये इसके कट गया, क्या आ गया, 0। कितना आ गया, 0। देखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर में -1 पर पी ऑफ एक्स क्या है, 0 है। अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद x+1 है, यानी ये लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड प्रमेय से g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, p ऑफ x का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। इसका एग्जांपल आंसर देख लेते हैं। आंसर आया है इसका आंसर हाँ है, ठीक है। ये कैसे क्या है, इसका गुणनखंड है तो क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड, यानी हाँ, ठीक है, गुणनखंड है। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट दिया है px बराबर p ऑफ x बराबर x की घात 3 प्लस
3x² प्लस 3x+1 प्लस 3x+1 और g दिया आपका, g दिया है x+2, x प्लस कितना है 2 है, ठीक है। ये आपका px दिया हुआ था और ये आपका gx है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो p को बराबर लिखेंगे, p बराबर x3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे g बराबर 0 लेने पर, g बराबर 0 लेने पर, 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि g से जो बहुपद है इसका क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं और यहां से x का मान जो आता है वही क्या होता है, बहुपद का शून्य होता है। इसके पहले आप कर चुके हैं, ठीक है, बहुपद वाले चैप्टर में इसके पहले प्रश्नावली स्टार्टिंग में जो था वहां पे आप कर चुके हैं, शून्य निकालना ज्ञात करना आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 है, इसको पक्षांतर करेंगे, 0 के इधर लाएंगे तो 0 - 2 क्या आ जाएगा, 0 - 2 क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -2, प्लस इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक। तो x का मान आगे आप लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर रख दीजिए p(-2). अब जहां जहां x है क्या वहां पे -2 रखना है, -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 -2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा 3x की घात 2 है तो यहाँ पे -2 की घात 2, फिर 3x, तो 3 गुणे में -2 प्लस 1 है तो +1, ठीक है। अब इसको करिए, हमने बताया था कि ये ऋणात्मक संख्या उसकी घात क्या विषम संख्या होती तो उसका मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा और 2 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार, 2 की घात 3 का मतलब क्या 3 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ऐसे ही। अब देखिए ये माइनस ऋणात्मक संख्या, इसकी घात क्या है, सम संख्या है, 2 है ना, इसकी घात कितनी 2, यानी क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह क्या आएगा, इसका जो मान आएगा धनात्मक आएगा, यानी प्लस चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर अब 3 को क्या करना है, 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 कितना, 2 × 2 यानी 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, ये देखिए प्लस है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस आ जाएगा, फिर 3 और 2 का गुणा लिखेंगे, 3 × 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको लिखिए -8, 4 × 3 12 और -3 दूना 6 प्लस 1, ठीक। अब इसको जोड़िए कितना आएगा, ये देखिए प्लस में है ना, ये माइनस है और यहाँ -6 है, -8 -6 दोनों क्या है माइनस, दोनों संख्या क्या है माइनस में है, तो जोड़ेगा कितना आएगा 14, -14 कितना लिखेंगे, -14, क्योंकि क्या दोनों ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह के साथ ही इसको जोड़ के लिखेंगे। अब ये देखिए +13 है और +12 और +1 मिलके कितना हो जाएगा, +13 हो जाएगा। तो अब ये देखिए माइनस वाला अंक ये क्या अधिक है, ये -14 है +13 है, तो इसमें से निकलेगा तो क्या -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, लिखेंगे चूंकि x बराबर -2 पर p(x) नॉट इक्वल टू 0, इस मान पे p(x) ये जो दिया गया था बहुपद ये क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय से g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व किए, अब तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या है आपका,
तीसरा पार्ट है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6, और जी ऑफ एक्स बराबर कितना है, x माइनस 3 है। जी ऑफ एक्स कितना है, x माइनस 3। हाँ, इसमें हमें क्या इसको बताना है जी ऑफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो हमने क्या कहा है कि जी ऑफ एक्स जो है इसको हम 0 के बराबर लेंगे, फिर यहां से इसका जी ऑफ एक्स जो बहुपद दिया इसका क्या निकालेंगे, शून्य के, यानी जो x का मान आएगा इसको 0 के बराबर जब करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, x का मान जो आएगा इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये हो गया नंबर 1 लिख। ठीक है, अब लिखेंगे जी ऑफ एक्स बराबर 0 लेने पर, 0 लेंगे तो जी ऑफ एक्स कितना है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब यहां से माइनस 3 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, x बराबर 0 के तरफ लाएंगे, ये माइनस से इधर इधर आएगा क्या, प्लस हो जाएगा। तो 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 में किसी संख्या के 0 में जोड़ते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आती है, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आगे आप लिखेंगे 1 में x बराबर 3 रखने पर, 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए इसको 1 में रखिए, 1 यही है, यहां पे रखिए 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, यही है, इसमें जहां जहां x था हमने वहां पे क्या रखा, 3 को रख दिया। यहाँ पे x है ना, x की घात 3, यहाँ पे 3 की घात 3 हो गया, 4 माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की घात 2 हो गया, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना 3। ठीक, अब इसको हल करिए, 3 की घात 3 यानी 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9 9 3 27। ठीक, 3 त्रिकोण 9 9 3 27। फिर यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 है, 3 की घात कितनी 2 है, तो 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 त्रिकोण 9 9 है, और इधर माइनस 4 लिखा है तो क्या लिखेंगे, माइनस 4 गुणे 9। ठीक, प्लस 3 और प्लस 6। अब क्या करिए, ये देखिए माइनस में आएगा, ये वाला प्लस वाला जोड़ लीजिए, ये प्लस 27 से ये प्लस 27 और 3 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस 27 प्लस 3 प्लस 6, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और ये इसको जब गुणा करेंगे 4 9 36, तो माइनस लगा है तो क्या लिखते हैं, माइनस 36। ठीक, तो ये कट के आ गया 0 लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 3 पर p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक, अतः गुणनखंड प्रमेय से जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, का एक गुणनखंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुणनखंड कब होता है, जब शून्य निकाल लेते हैं दूसरे बहुपद का, तो उस मान को अगर उसे x के मान को रखते हैं दिए गए बहुपद में, यदि उसका मान शून्य हो जाता है तो क्या कहेंगे कि वो बहुपद क्या है, दूसरे पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अगर शून्य नहीं आता है तो कहेंगे कि वो क्या है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि 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 निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो, पी एक्स का एक गुणनखंड हो, पी एक्स का क्या हो, एक गुणनखंड हो। ठीक है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है, पहला पार्ट दिया है पी ऑफ एक्स, चेक करना हमें, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, ये आपका दिया है पहला। तो आइए इसको चेक करते हैं, पहले पार्ट को। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो x माइनस वन को हमें चेक करना है इसमें गुणनखंड है कि नहीं। तो आइए क्या करेंगे, ये जो x माइनस वन को चेक करना है हम इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर लेंगे, लिखेंगे x माइनस वन बराबर जीरो लेने पर। ठीक है, जीरो लेने पर अब लिखेंगे x बराबर कितना, एक, इस बराबर एक आ गया। अब लिखेंगे चूंकि x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन में कह रहा ना, क्यों, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो हम लिखे हैं चूंकि x माइनस वन पी ऑफ एक्स का क्या एक गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ क्या हो जाएगा, p ऑफ वन बराबर क्या, जीरो। क्यों, गुणनखंड पर में ये तो कहता है यदि x माइनस ए p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, गुणनखंड पर में क्या कहता है यदि x माइनस ए p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, यदि p ऑफ a बराबर जीरो है तो x माइनस ए p ऑफ x, बहुपद p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, एक तरीका ये है कि यदि x माइनस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरा ये है यदि p ऑफ x बराबर p ऑफ a बराबर जीरो है तो x माइनस a क्या होगा, p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि कह रहा है x माइनस a p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किससे, गुणनखंड पर में से। ठीक है, लिखेंगे इतना, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से पी ऑफ वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो है x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से पी ऑफ वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब पी ऑफ रखिए, ये आपका बहुपद है, इसमें क्या रखिए, वन का मान रखिए, तो लिखेंगे एक का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बराबर यही तो है, इसमें हमें क्या रखना है, वन रखना है, तो यहां तो वन है, अब इसकी में रखिए, ये हो जाएगा प्लस एक्स के स्थान पे क्या, वन प्लस के बराबर, यहाँ पे क्या है, जीरो है तो जीरो लिख देंगे। ठीक, ये पी ऑफ वन का मतलब क्या है, इस बहुपद में हमें वन रखना है, तो इस बहुपद में क्या वन रख रहे हैं,
और ये पी ऑफ वन जीरो के बराबर है, इसलिए ये क्या जीरो के बराबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 की घात 2, ए को कितनी बार गुणा करना, 2 बार, 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस के बराबर 0। अब 1 क्या दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 2 प्लस के बराबर क्या 0। अब के बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे, इधर प्लस है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2। तो के का मान कितना आ गया, -2 हो गया। यही क्या है, आंसर है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है उसको देखते हैं, ये तो पहला हो गया, अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट आपका दिया है पी ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर 2x² प्लस 2x² प्लस के एक्स, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। ये आपका बहुपद दिया है। अब इसमें भी हमें इसी x-1 को इसके लिए भी चेक करना है, तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे x बराबर 1 और x-1 पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड पर में से क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 बराबर 0, ठीक है। अब इस बहुपद में भी क्या हमें x के स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना है। यहां पर रखें तो पी ऑफ 1 है, अब यहाँ पे रखेंगे और ये पी ऑफ 1 0 है, तो ये इसका मान भी क्या है 0 के बराबर हो, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1 की घात 2 प्लस के गुणे 1 प्लस √2 बराबर क्या लिख देंगे 0, ठीक। अब देखिए क्या आता है, 1 को 2 बार गुणा करना है तो 2 × 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। के को गुणा करेंगे तो क्या है, के आ जाएगा और √2 बराबर 0, ठीक। अब ये 2 के 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। अब पक्षांतर करिए, के बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, प्लस को बराबर के इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या माइनस, इधर प्लस है तो क्या माइनस हो गया, ये भी प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 प्लस √2, ठीक है। ये आपका आ गया के का मान। तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है 2.4। इसमें दिया है आपका के बराबर आपका दिया है -2 पहले वाले में और दूसरे वाले में दे रहा है यही के बराबर -2 प्लस √2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हम तीसरा पार्ट चेक करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट है आपका पी ऑफ एक्स बराबर x⁻3 x⁻3 -4x² प्लस x प्लस 6 और जी ऑफ एक्स कितना दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है x⁻3 -4x² प्लस x प्लस 6 और जी ऑफ एक्स बराबर दिया है x-3, ठीक है। ये ओह सॉरी, ये जी ऑफ एक्स इसमें नहीं दिया, ठीक है, ये हम दूसरे का लिख दें। हमारा तीसरे में है पी ऑफ एक्स k² -√2, अच्छा ये भी दूसरा लिख दिया। ये दूसरे क्वेश्चन का नोट हो गया, देखिए इसको ध्यान से। ये दिया है तीसरा पार्ट kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है, ये दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1। अब इसमें हमें चेक करना है x-1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करेंगे x-1 को 0 के बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेने पर, ठीक है। तो यहां से x का मान कितना 1 आएगा। फिर लिखेंगे चूंकि x-1 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड पर में से क्या हो जाएगा, पी ऑफ
1 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड में पर से ये जब ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 1 बराबर 0, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, तो 0 हो गया। अब इसके p ऑफ 1 यानी हमें इस बहुपद में क्या 1 रखना है x के स्थान पे, ठीक है। तो रख लीजिए k और गुणे 1 की घात कितना 2, ये हो गया, माइनस √2 गुणे x के स्थान पे 1 लिखेंगे और फिर प्लस 1 और बराबर कितना 0, ठीक। तो यहां से 1 की घात 2 क्या 1 ही आएगा और 1 से k में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k गुणे 1 कितना आएगा, k ही तो आएगा। क्या आ गया माइनस √2 का 1 में गुणा करेंगे √2 प्लस 1 बराबर कितना 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा। अब अंडर इधर क्या है देखिए माइनस, इधर क्या माइनस है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 1 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया k का मान। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आपका आ रहा है √2 - 1, ठीक है, सही आंसर। अब इसका देखिए चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या करेंगे, चौथा पार्ट आपका दिया है p ऑफ x बराबर दिया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे x माइनस 1 बराबर, अब x माइनस 1 को चेक करना है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में कहा है। अब इसको चेक करना तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से हमें इसका क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएगा, उस शून्य को इसमें रखेंगे और फिर k का मान निकालेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। तो बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 उधर क्या प्लस हो जाएगा 1, ठीक। अब लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक, का एक गुणनखंड है, इसलिए लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका p ऑफ 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय ये तो कहता है यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा 0, ठीक। तो वही हमने भी किया है। और लिखेंगे p ऑफ 1 इस बहुपद में रखिए, जहां जहां x है वहां पे रखना है आपको 1, तो k गुणे 1 की घात 2, ये x स्क्वायर माइनस 3, ये x के स्थान पे क्या 1 रखेंगे प्लस k रखेंगे बराबर 0, ठीक। तो यहां से 1 को 2 बार गुणा करने हैं, 1 गुणे 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 से k में करेंगे, k गुणे 1 कितना होता है, k आ जाएगा, ये k स्क्वायर नहीं k आ गया फिर, ठीक है। अब ये -3 1 के 3, ये हो गया, 3 से गुणा करके तो 3 आ गया, एक फिर प्लस k बराबर क्या 0। तो यहां से हमें अब देखिए एक k है, एक k 2 k, यानी एक एप्पल और एक एप्पल कितना होगा, 2 एप्पल ना, एक से मिलके कितना होगा, 2 सेब होगा ना। तो वही चीज अभी है, k है तो k मिलके क्या 2 k हो जाएगा और -3 बराबर कितना 0, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा आपका 3। तो k बराबर क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 गुणे k है, ये क्या है 2 गुणे k है बराबर 3, इस तरीके से। अभी 2 इसके गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, ठीक है। ये k बराबर जब लिखेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, 3 के बटे में, तो k बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक। तो ये आपका आ गया आंसर। इसको चेक कर लेते कितना आ रहा है। k बराबर आपका दिया हुआ है 3/2, ठीक है, आंसर सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपका गुणनखंड करना है, चौथे क्वेश्चन में आपका गुणनखंड करना है, देख लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपका दिया है पहला पार्ट, पहला दिया है 12 x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक। और दूसरा पार्ट दिया आपका है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या आ जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, पी ऑफ एस के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। जो आपका बहुपद है इसको क्या पी ऑफ एस के बराबर लिख दीजिए, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए गुणनखंड करने के लिए हमने क्या बताया है कि आपका जो मध्य पद है उसको क्या करिए, दो भागों में बांट लीजिए, ठीक। तो और हम एक तरीका वही बताते हैं, उसी तरीके से है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, देखिए x² का गुणांक आप देखिए, ठीक है। क्या करेंगे आप, x² का गुणांक देखिए, यहाँ पे कितना है 12 है, x² का गुणांक कितना है 12, और यहाँ पे कितना है 1 है। अचर पद कितना है, अचर पद को देखिए और x² का गुणांक देखिए। x² की गुणांक यानी x⁻2 जो है इसका गुणांक कितना 12, और अचर पद कितना है 1। अचर पद, इसको अचर पद क्यों कह रहे हैं और इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चरराशि क्या है, x है ना, इसमें क्या है चरराशि x है, इसलिए इसको अचर पद नहीं बोलेंगे। अचर पद किसको कहेंगे, जिसमें चरराशि x जो है नहीं है, मतलब चरराशि की घात क्या है, शून्य है। यहाँ पे चर x की घात क्या है, शून्य है, क्योंकि देखिए इसको, चूंकि x की घात 0 क्या होता है, 1 होता है ना, x की घात 0 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं, ठीक है। अचर बहुपद या अचर पद, तो ये हमारा अचर पद। तो क्या करेंगे, x² के गुणांक को और अचर पद को पहले गुणा कर लेंगे, तो कितना है 12 है ये, और गुणे 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक। अब आपको क्या करना है, 12 का गुणनखंड आपको बताना है, क्या क्या होगा, 4 गुणे 3 6 गुणे 2, ठीक। और क्या हो सकता है, 4 3 12 6 गुणे 2, और हो सकता है 1 गुणे 12, ये हो सकता है, ठीक। तो अब इसमें से कौन सा गुणनखंड लेना है जो मध्य पद में दो भाग में क्या हमारा मध्य पद बढ़ जाएगा। तो इस वाले देखिए, इसमें ये नहीं, ये आपका मध्य पद कितना है 7 है ना, 7 है। तो ये देखिए 4 गुणे 3, ये जोड़ने में कितना आएगा 7 आएगा, ये कितना आएगा 7। तो कौन सा गुणनखंड लेंगे, 4 गुणे 3 वाला, ठीक है। क्योंकि हमें मध्य पद के बराबर जो भी गुणनखंड लेना है आपको, उसको आपस में जोड़िए घटाइए, क्या आना चाहिए, हमारे मध्य पद ये आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी वो दो भाग में वही क्या, मध्य पद वही दो भाग में बढ़ जाता है, तो मध्य भाग को हमें विभक्त करना है। तो इसमें से हमें गुणनखंड कौन सा लेना पड़ेगा, 4 गुणे 3, क्योंकि इसको 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, और यहाँ पे जोड़ोगे 6 2 8 हो रहा है, यहाँ पे 12 और 1 13 हो रहा है। तो कौन सा गुणनखंड सही है, 4 गुणे 3 वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से आपका गुणनखंड हो पाएगा, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया कि किसी बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें चरराशि की जो अधिकतम घात है, ठीक है। यहाँ जैसे 2 घात का बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक। ये दो घात की बहुपद के लिए ही ये नियम बता रहे हैं कि x की घात कितनी 2 है, इसका गुणांक कितना 12, तो इसके गुणांक का और यहाँ पे जो अचर पद होगा, ठीक है, यानी उसमें x नहीं रहेगा, ठीक है। x की घात उसमें क्या 0 होती है, वो लिखा नहीं रहता है। तो इस अचर पद को और x² गुणांक को क्या कर लेंगे, आप गुणा कर लेंगे, फिर उसका गुणनखंड कर लेंगे, और क्या गुणनखंड उसका हो सकता है, तो हमने लिख लिया इस तरीके से, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, अब इसमें से हमें चुनना रहेगा कि कौन सा लेना है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या 7 मध्य पद हमारा कितना 7 है, तो हम क्या करेंगे 4 गुणे 3, इसको जोड़ोगे आपस में कितना आएगा 7 आएगा, तो इसी वाले गुणनखंड को हम ले लेंगे, ठीक है। और बाकी वाला देख रहे हैं 6 2 8 हो रहा है, 1 और 12 13 हो रहा है, तो इन सबको नहीं लेंगे, कौन सा गुणनखंड लेंगे 4 गुणे 3 वाला, ठीक है।
आया समझ में? तो आगे चलते हैं, तो लिखेंगे 12x² माइनस माइनस चिन्ह रहेगा, और ये 4 3 है ना, तो क्या लिखेंगे -4x माइनस 3x। हमने 4 को क्या लिखा -4x, और 3 को क्या लिखा -3x, क्योंकि इसको ये -7x लिखा ना, तो -4x माइनस 3x जुड़ के क्या -7x होगा, और +1। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमें दो दो, हाँ ये पहले हमारा कितने पद में था, 1 2 3, 3 पद में था। अब ये हमारा 4 पद में बढ़ गया, कितना 4 पद में बढ़ गया। ठीक है, अब हम दो दो पद से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये 2 पद ए और 2 पद ए, एक पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। ठीक है, हमने बताया था कि बीजीय व्यंजक जो है, ठीक है, वो चर और अचर राशियों का क्या समूह होता है, जिसको प्लस और माइनस चिन्हों से पृथक करते हैं। ठीक है, अब इसमें माइनस प्लस जो ये क्या कर रहा है, इनके पदों को अलग कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इनके पदों को पृथक कर रहा है। तो ये पद ए, दूसरा पद, एक पद ए माइनस लगा हुआ, दूसरा पद माइनस लगा है, तीसरा पद प्लस लगा है, तो एक और इधर चौथा पद। ठीक है, यानी इसमें कितने पद है, 4 पद है। तो दो दो पद में हम क्या करेंगे, कॉमन करते हैं। ठीक है, देखिए उभयनिष्ठ करते हैं। अब देखिए उभयनिष्ठ इसमें कौन है, इसमें x है, यहाँ भी x है, तो x निकलेगा, और क्या निकलेगा, ये देखिए 12 है, 12 को आप क्या है, ये देखिए 12x² को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12 गुणे x गुणे x, और ये 4x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे x गुणे x, हमने 12 को लिखा 4 गुणे 3, 4 3 12, और x को लिखा x गुणे x, यहाँ भी 4 x था, तो हमने क्या लिखा 4 गुणे x। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन है, 4, ये वाला उभयनिष्ठ है ना, और यहाँ x भी उभयनिष्ठ है, तो ये 4 और x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 4 बाहर होगा, x हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस वाले में 3 बच रहा है x, यानी 3x, इस वाले में कितना बच रहा है, 4 भी निकल गया और x भी निकल गया, और इसको हम गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 गुणे x गुणे 1, इसमें भी गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 4x निकल गया, यानी 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ठीक, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। क्या हमने बताया कि हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड देखते हैं और इसका गुणनखंड देखते हैं, इसमें जो कॉमन रहता है उसको बाहर करते हैं। ठीक, तो 4 गुणे 3 गुणे x गुणे x गुणे 1 चाहे यहाँ लिख सकते हैं आप, इस तरीके से गुणे 1 गुणे x गुणे x। ठीक है, अब इसमें से x हमारा बाहर हुआ ये, और यहाँ 4 4, तो 3x और गुणे 1, यानी गुणा के क्या 3x, फिर 4x बाहर हुआ, तो यहाँ क्या 1 बचा है, तो इसको हमने 1 लिख दिया। ठीक, अब यही हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ से हमें कितना 4 3 12 होता है, तो 4 कॉमन हुआ, और ये x दोनों में है, तो x कॉमन हुआ। फिर क्या लिखेंगे 4 3 12, यानी यहाँ क्या 3 और x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4x कॉमन हो गया, तो क्या 1 बचेगा। अब यहाँ से हमें कितना कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ देखिए -3x लिखा है, यहाँ +1, लेकिन लाना हमें ये है 3x - 1। ठीक, क्या लाना है 3x - 1, तो यहाँ से -1 कॉमन कर लीजिए आप, -1, तो -1 कॉमन होगा, तो ये जो प्लस में माइनस में है, तो क्या है प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह को कॉमन किया है, तो ये तो माइनस था, तो यहाँ से निकला, ये तो प्लस हो गया, और यहाँ जो प्लस है वो क्या हो गया, बन गया माइनस। अब अंदर गुणा करेंगे तो यही जो ऊपर लिखा वही आएगा। देखिए -1 से गुणा करिए इसमें, तो कितना आ जाएगा -3x, फिर -1 से 1 में गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा क्या प्लस होता है 1, 1 का गुणा क्या 1 आता है, तो यही जो ऊपर लिखा वही ये भी है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कॉमन हो रहा है, 3x - 1 और 3x - 1, ये कॉमन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको बाहर कर देंगे और बचेगा ये, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जय।